Question 27. The point on the curve x square equal to 2y, which is nearest to the point 0, 5 is. चार ऑप्शंस दिए हैं, चारों में से सही ऑप्शन चूज़ करना है. कोई भी कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y का, ये कर्व है. कर्व का डेफिनेशन ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y. कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा है, इसका मीनिंग ही ये है कि वो इस कर्व का डेफिनेशन फॉलो करेगा. कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट है उसे इस कर्व का ये वाला रूल या डेफिनेशन फॉलो करना ही होगा. ठीक है, कर्व के ऊपर लाई करने का मतलब ही ये होता है. अब मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट h है, तो y कोऑर्डिनेट इस डेफिनेशन के हिसाब से ही आएगा. क्या आएगा देखो, x की जगह h पुट करके देखो तो क्या आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 2y, मतलब y इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2. तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसका फिर, h स्क्वायर बाय 2. तो ऐसे जनरलाइज्ड एक पॉइंट लिख दिया हमने. कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट इस फॉर्म का ही रहेगा, इस फॉर्मेट का ही रहेगा, h कॉमा h स्क्वायर बाय 2. इन्होंने कहा है कि कर्व के ऊपर के पॉइंट का डिस्टेंस 0, 5 पॉइंट से मिनिमम होना चाहिए. उन्होंने इस डिस्टेंस की बात की. इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया है कि जिस फिज़िकल क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम होने की बात की जाए, उस फिज़िकल क्वांटिटी को ही फंक्शन की तरह एक्सप्रेस कीजिए, उसका ही फंक्शन बनाइए. तो यहाँ पर इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस के मिनिमम होने की बात कर रहे हैं. कौन से डिस्टेंस की, ये जो दो पॉइंट्स लिखे हैं h कॉमा h स्क्वायर बाय 2 और 0, 5, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है. तो d को आप लिख सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स हैं अगर x1 कॉमा x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 दो पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस होता है क्या, ये डिस्टेंस होता है रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो यही फॉर्मूला यूज़ करके हम लिख रहे हैं रूट ऑफ h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 होल स्क्वायर. ठीक है, ये d आ गया. रूट ऑफ कितना है ये, h स्क्वायर, h माइनस 0 तो h ही होगा, उसका स्क्वायर लिखा है, प्लस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या बन रहा है ये, h स्क्वायर माइनस 10 बाय 2 का होल स्क्वायर. मैंने अलग अलग करके लिख दिया, ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग. तो यहाँ से d आ रहा है रूट ऑफ, फिर से मैंने इस वाले h स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा 2h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे था ये, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना था, इसको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए 2 स्क्वायर से. 2 स्क्वायर मतलब 4, क्योंकि हमें तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना. अगले वाले टर्म का डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर ही होना चाहिए. तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कॉमन डिनोमिनेटर आया 4. तो d को लिखा जा सकता है, ऊपर का टर्म अलग से रूट लिख दिया, 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 10 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 4 का रूट 2. हमें इस फंक्शन का मिनिमा फाइंड करना है, तो इसके लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा. और फिर से हमने ध्यान दिया ये फंक्शन तो डिस्टेंस फंक्शन है,
डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो सिंस d इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा और मिनिमा corresponding to D will also be points of maxima और minima for D square। जो D के लिए मैक्सिमा होगा वो D स्क्वायर के लिए भी मैक्सिमा होगा, और जो D के लिए मिनिमा होगा वो D स्क्वायर के लिए भी मिनिमा होगा। ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हमने कहा कि D का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, और ख़ासकर से डबल डिफरेंशिएशन करना और भी डिफ़िकल्ट होगा, लेंदी होगा, तो टाइम भी बचेगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। अगर हमने D स्क्वायर का मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर लिया तो D स्क्वायर क्या है इस फंक्शन का स्क्वायर कीजिए, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, उसका स्क्वायर 4। तो ये नया फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने। मान लीजिए इस फंक्शन को आपने कहा g, ठीक है, तो g ऑफ h फिर से लिख देते हैं एक बार। g ऑफ h क्या है, 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन 4। या अपॉन 4 को अलग अलग लिख दिया मैंने, तो ये तो 4/4 1 हो गया। अब हमें g डैश h फाइंड करना है। h स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2h प्लस 1/4 कांस्टेंट है बाहर रखा, h स्क्वायर माइनस 10 होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एनीथिंग पावर 2, ये पावर 2 है, एनीथिंग पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनीथिंग। तो h स्क्वायर माइनस 10 का भी डिफ्रेंसिएशन कीजिए, 2h, 10 तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन 0 आएगा। ये g डैश h आया, सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अच्छा ये तो 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 10 इंटू h लिखा है, इसमें भी h कॉमन आ रहा है देखिए, तो ये बचा 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 10 g डैश h। तो यहाँ से g डैश h आ रहा है h इंटू h स्क्वायर 2 माइनस 10 8। तो g डैश h को लिखा जा सकता है h इंटू h स्क्वायर माइनस 8 को आप 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। तो यहाँ से देखिए g डैश ऑफ h आ रहा है h इंटू, अब h स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर, इसमें आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ से g डैश ऑफ h आ रहा है, हाँ आ गया, हमने ऑलरेडी फैक्टराइज कर लिया है। अब उसके रूट्स देखिए, g डैश h इक्वल टू 0, हाँ ये हमें सॉल्व करना है। तो ये 0 कब कब होगा, h इंटू h प्लस 2√2 इंटू h माइनस 2√2 इक्वल टू 0। h के कौन से वैल्यूज़ पर हो सकता है, या तो h इक्वल टू 0 हो,
या फिर h इक्वल टू -2√2 हो, या फिर h इक्वल टू 2√2 हो। ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर या तो फंक्शन का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स, अब मैक्सिमा है या मिनिमा है ये फाइंड करने के लिए हमें जी डैश का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर लेंगे। देखिए जी डैश एच क्या लिखा है, जी डैश एच लिखा है, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, h इंटू एच स्क्वायर माइनस 8। इसे आपने सिंप्लीफाई किया तो जी डैश ऑफ h आ रहा है h क्यूब माइनस 8h। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो जी डबल डैश h आ जाएगा। h क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3h स्क्वायर माइनस 8h का डिफ्रेंशिएशन 8। अब जी डबल डैश के वैल्यूज़ फाइंड कीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स पर। पहला क्रिटिकल पॉइंट है 0, तो जी डबल डैश का वैल्यू 0 पर क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन में 0 पुट कीजिए। 3 इंटू 0 स्क्वायर तो 0 हो गया है, -8, -8 आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू आया, नेगेटिव आया इसका मतलब h इक्वल टू 0 पर कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, h इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब यहाँ तो x इक्वल टू x नहीं h इक्वल टू 0 क्या है, इज़ मैक्सिमा, इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हमें तो मिनिमा वाले पॉइंट चाहिए। क्वेश्चन में बोला है नियरेस्ट पॉइंट बताइए। अब जी डबल डैश का वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे आप सारे एक्सट्रीम्स पर ही, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही वैल्यू चेक करके भी देख सकते हो, वो बेटर रहता है इनफैक्ट। अभी देखिए जी डबल डैश में आप पहले -2√2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, -2√2, तो जी डबल डैश एच ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें आएगा 3 टाइम्स -2√2 का स्क्वायर -8, तो ये आया 3 इंटू -2√2 का स्क्वायर होता है 8 -8। इसे सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 3 - 1 2 टाइम्स 8 यानी कि 16। तो ये तो पॉजिटिव आया, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्केविटी अपवर्ड है, यानी कि h इक्वल टू -2√2 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसे ही आप चेक कीजिए जी डबल डैश का वैल्यू अगले क्रिटिकल पॉइंट पर। अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2√2, इस पर वैल्यू चेक किया, पुट कीजिए इसमें 2√2, तो 3 इंटू 2√2 का स्क्वायर -8, तो सेम ही आएगा जो ऊपर आया था, 3 इंटू 8 -8, अल्टीमेटली आ रहा है ये 16। तो ये भी पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब h इक्वल टू 2√2 भी मिनिमा है। 2 मिनिमा मिले, दोनों पर अब वैल्यू क्या है फंक्शन का ये चेक करना है। अच्छा, ये मिनिमा मिले हमें जी डबल डैश के लिए, तो ये हमने पहले ही बता दिया था। जी डबल डैश सॉरी, ये मिनिमा मिले हमें जी के लिए। जी क्या था हमने पहले ही बता दिया था, डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर के लिए जो भी मिनिमा मिला वही डी के लिए मिनिमा होगा। इस बात को हमने पहले ही लिख दिया है, तो मैं अभी दोबारा नहीं लिख रहा हूँ।
यहाँ से सेल्फ एम्प्लाइड है, आपको लिखना चाहिए कि ये जो पॉइंट्स आए हैं कौन कौन से, h इक्वल टू 2√2 एंड h इक्वल टू -2√2, ये दोनों पॉइंट्स g के मिनिमा हैं। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स आर मिनिमा ऑफ फंक्शन d, जो हमने d डिफाइन किया था एज अ फंक्शन ऑफ h, उसके भी ये मिनिमा है। तो हमें d का वैल्यू चेक करना है इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर। 2√2 पर चेक करके देखिए क्या आता है, और -2√2 पर चेक करके देखिए d का वैल्यू क्या आता है। d फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है d का, ये देखिए हमने d कहाँ लिखा है, ठीक है यही लिखा हुआ है। ठीक है, रूट ऑफ 4h² प्लस h² माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या है d इक्वल टू, dh क्या है, रूट ऑफ 4h² माइनस h² माइनस 10 स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है बाय 2, ये प्लस है होल डिवाइडेड बाय 2। हाँ तो इसमें आप h की जगह वैल्यूज़ पुट कीजिए 2√2। तो रूट ऑफ, चलिए 1/2 को बाहर लिख देता हूँ। रूट में क्या आया, 4 इंटू h², 2√2 का स्क्वायर 8 प्लस h² माइनस 10, तो 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 10 होल स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करो क्या आ रहा है, इसको बाद में कर लेंगे। ये आ रहा है हाफ टाइम्स रूट ऑफ 4 इंटू 8 32 प्लस 8 माइनस 10 -2 का स्क्वायर 4, तो ये तो आ रहा है हाफ इंटू रूट 36 का रूट 6/2, 3 आया। d ऑफ 2√2 3 आया। ऐसे ही -2√2 चेक कीजिए, -2√2, तो इस पर क्या वैल्यू आ रहा है, सेम ही वैल्यू आएगा क्योंकि h का स्क्वायर है। तो 4 टाइम्स -2√2 का स्क्वायर भी 8 प्लस h², फिर से -2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 10 होल स्क्वायर, फिर से इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3 ही आएगा। तो ये तो 3 जो आया है ये मिनिमम डिस्टेंस है। इस मिनिमम डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स याद कीजिए, शुरुआत में ही लिखा था हमने, h, h²/2 है पॉइंट का कोऑर्डिनेट। कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में रहेगा, h, h²/2। तो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, h का वैल्यू है यहाँ पर 2√2, कॉमा h², 2√2 का स्क्वायर 8 हुआ अपॉन 2, तो ये तो आया कोऑर्डिनेट क्या, 2√2, 4। और दूसरे वाले को चेक कर लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग h का वैल्यू है -2√2 और y का वैल्यू आएगा h²/2, तो -2√2 का स्क्वायर 8 ही होता है बाय 2, ये भी 4 आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट आ रहा है -2√2, 4। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में कौन सा दिया ये देख लीजिए, ऑप्शन में एक ही दिया है, तो जो दिया है वही आंसर होगा। ठीक है,
2√2, 4। यही आपका फाइनल आंसर है।